बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसनैन अब्बास ओवरसीज पाकिस्तानी न्यूज़.com से आज का जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है जिसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि स्वीडन के अंदर जो लोग रहते हैं उनको माली तौर पर कितने बेनिफिट्स मिलते हैं। बेनिफिट्स की मेरे पास एक बहुत लंबी लिस्ट है और मैं हमेशा जो हाथ में कागज़ पकड़ के रखता हूँ वो सिर्फ इस वजह से कि मैं बात करने से पहले इसको स्टडी करता हूँ, जो पॉइंट्स होते हैं वो मैं लिख लेता हूँ ताकि मुझे बताने में आसानी रहे और किसी चीज़ की गलती का इम्कान ना हो कि आप लोगों को कोई गलत मालूमात ना पहुँच जाए। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कुछ उन दोस्तों का जिन्होंने मुझे काफ़ी टिप्स भेजी हैं कि वो यूट्यूब की वीडियो बनाने के लिए मैं क्या क्या चीज़ें करूँ। तो अभी चूँकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नहीं है, मेरे पास माइक नहीं है, मेरे पास प्रोफेशनल कैमरा नहीं है, सिर्फ मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ। चले आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आगे बढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ने के साथ साथ हर चीज़ का अरेंज भी करते जाएंगे। वापस टॉपिक पे। तो स्वीडन में सबसे जो पहली चीज़ जो आपको हर बंदे के ज़हन में जो सवाल आता है, पहली चीज़ क्या बच्चों के पैसे मिलते हैं और कितने मिलते हैं। आई थिंक ये सबसे हार्ड टॉपिक भी यही है और हर आदमी का इंटरेस्ट भी ये होता है कि जो भी फैमिली वाला होता है कहता है मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरे बच्चों को क्या अलाउंसेस मिलेंगी और क्या चीज़ मिलेगी। तो बच्चों के मैं टू द पॉइंट डायरेक्ट आता हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। एक फैमिली के अंदर आपके हर बच्चे को यहाँ पे 1250 स्वीडिश क्राउन मिलते हैं। वो चाहे बच्चा एक हो चाहे बच्चे 10 हो, लेकिन बच्चों की तादाद बढ़ने के साथ साथ वो 1250 के साथ वो सुप्लीमेंट अलाउंस जिसको आप बोलते हैं कि एक्स्ट्रा बोनस मिलता है कि आपने एक्स्ट्रा एफर्ट किया, आपने बच्चे पैदा किए हैं तो वो आपको एक्स्ट्रा पैसे भी उस चीज़ के मिलते हैं हर 1250 के अलावा। अब जो आपको जो 1250 स्वीडिश क्राउन मिलते हैं 125 यूरो तकरीबन बनते हैं, ये दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं। इसमें से 625 क्राउन आपको मिलेंगे, 625 क्राउन आपकी मिसेस को मिलेंगे। स्वीडिश लोग चूंकि फर्देवाद पे या इकाई पे बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं। वो कहते हैं अगर मियाँ को भी 625 बीवी को भी 625, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक दूसरे को लेके दे दे कि ये मेरे 625 भी ये ले सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ जी कि मेरे 625 क्राउन ये भी मेरी वाइफ को दे दे बच्चे के पैसे, तो वो उसको 1250 टोटल मिलेंगे। इसी तरह अगर बीवी लेके दे तो मर्द को 1250 मिलेंगे। दूसरी बात उसके अलावा ये भी देखा जाता है कि वो बच्चा किसके पास रह रहा है। अगर मियाँ बीवी में सेपरेशन है तो दोनों में से किसी एक के पास रह रहा है तो 1250 उसको मिलेंगे जिसके पास वो बच्चा रह रहा है। अब मियाँ बीवी ये पैसे अप्लाई करने के लिए जो तरीक़ाकार है, मैं हर दफ़ा इटली की मिसाल देता हूँ कि मैं इटली में मैंने 20 साल गुजारे हैं। तो वहाँ पे इटली में जब तक आपके पास जॉब ना हो तो आप बच्चों के पैसे अप्लाई नहीं कर सकते। कहते हैं जी आपका जॉब का कॉन्ट्रैक्ट, आप जॉब लगी हुई है तो आपको सैलरी स्लिप के साथ आना चाहिए, जबकि यहाँ पे स्वीडन में ये कुछ भी नहीं है इस तरह का तरीक़ार। आप स्वीडन में आएंगे, अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे। जब आप टैक्स ऑफिस में अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं तो ऑटोमेटिकली तौर पर आपके जो बच्चों का खाता है वो स्वीडिश गवर्नमेंट आपके बच्चों के अलाउंस जो है वो आपको ऑटोमेटिकली तौर पर भेजने शुरू कर देती है। ना आपको अप्लाई करने की ज़रूरत है, ना आपको दर दर पे जाने की ज़रूरत है। आप घर बैठे हुए हैं, अगर आपको वो चेक भेज रहे हैं तो आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हमें आप बाई बैंक भेज दें। आप ये भी कर सकते हैं बजाय आप ऑफिस जाने के, आप जब आप बैंक में चेक जमा करवाने जाए तो उनको बोलें ये आप इस ऑफिस से पैसे आप डायरेक्ट मंगवा लें, हमें चेक ना आया करें। तो बैंक वाले भी डायरेक्ट ऑफिस को इन्फॉर्म करते हैं कि आइंदा से आपने इसको चेक नहीं भेजना, इस आदमी के पैसे आप सीधा इस अकाउंट नंबर भेज दें, ये आदमी का अकाउंट नंबर है। मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने और मेरी मिसेस ने एक ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया हुआ है। दोनों के 625 क्राउन इसी ज्वाइंट अकाउंट में आते हैं, सैलरी इसी ज्वाइंट अकाउंट में आती है। तो हमें ना एक दूसरे को ट्रांसफर करने की जरूरत है, उसके दो हमने एटीएम कार्ड बनवा लिए उस अकाउंट के। अब जो चीज़ बता रहे, जो एक बच्चा अगर आपका है, जिस तरह मैंने बताया आपको 1250 क्राउन मिलते हैं, लेकिन अगर आपके दो बच्चे हैं तो दो बच्चों के 1250 प्लस 1250, लेकिन इसके साथ गवर्नमेंट आपको
150 क्राउन एक्स्ट्रा देगी कि आपका एक बच्चा फालतू है, दो बच्चे हैं, मतलब 1250 1250 ये 2500 बन गए, प्लस 150 2650 आपको मिलेंगे। अब अगर आप ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं, 3 बच्चे हैं आपके माशाल्लाह से, तो 3 बच्चों के आपके 3750 बनते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट आपको एक्स्ट्रा बोनस देती है वो 730 क्राउन एक्स्ट्रा आपको मिलेगा और आपके टोटल 4480 बनेंगे। मतलब 3 बच्चों के 1250 1250 1250 प्लस एक्स्ट्रा बोनस 730 क्राउन, ये 4480 क्राउन मिलेंगे। लेकिन अगर आपके 4 बच्चे हैं तो आपके 4 बच्चों के 1250 के हिसाब से 5000 बनते हैं। लेकिन गवर्नमेंट आपको बोनस को बढ़ाकर वो आपको 1740 क्राउन एक्स्ट्रा बोनस और भी दे देगी आपको। तो ये आपके 5000 के बजाय आपको 6740 मिलेंगे। अगर आप लकी हैं और आपके 5 बच्चे हैं, जिस तरह पाकिस्तान में पुराने ज़माने में था, तो आपके 5 बच्चों के जो पैसे बनते हैं वो 6250 बनते हैं। लेकिन इसके साथ गवर्नमेंट आपको जो बोनस है उसको और भी मजीद बढ़ा देती है, और जो वो बोनस देती है आपको 2990, तकरीबन 3000 आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, और टोटल जो आपको मिलेगा वो 9240 क्राउन मिलेगा। अगर आपके पास 6 बच्चे हैं तो 6 बच्चों के पैसे जो आपके बनते हैं वो 7500 बनते हैं 1250 के हिसाब से। लेकिन जो गवर्नमेंट आपको देती है एक्स्ट्रा बोनस 4240 क्राउन, तो आपके 6 बच्चों के टोटल पैसे 7500 के बजाय आपको 11740 क्राउन मिलेंगे। अब गवर्नमेंट की वेबसाइट पे तो सिर्फ 6 बच्चों तक लिखा हुआ है। मेरे 2 दोस्त हैं यहाँ पे, उनके माशाल्लाह से 7 बच्चे हैं। तो आप इमेजिन कर लें कि वो जब पैसे उनको आते हैं तो मेरे ख्याल में बैंक वाले भी सिक्योरिटी गार्ड के साथ उनको पैसे भेजते हैं कि कोई चुरा ना ले उनसे पैसे। जैसे मैंने पहले बताया कि इन पैसों को आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपने अप्लाई नहीं करना, ऑटोमेटिकली तरीके से आपके आ जाएंगे। अगर आपका बच्चा यहाँ पे पैदा हुआ है तो भी आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली उसके पैसे लग जाएंगे और आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएंगे। किस तारीख को ये आपको पैसे मिलते हैं? सैलरी के साथ नहीं मिलते। हर महीने की 20 तारीख को सुबह जब आप सो के उठें, अपना अकाउंट चेक करें तो आपको ये पैसे अकाउंट में नजर आ जाएंगे। ये जो फैमिली एक्स्ट्रा जो बोनस होता है ये कब तक मिलता है ये वाला? क्योंकि कुछ बच्चों की उम्रें 16 साल से ऊपर हो जाती हैं, कुछ बच्चों की उम्र 18 साल से ऊपर हो जाती हैं, लेकिन फैमिली तो बड़ी रहती है। अब जो बच्चों का अलाउंस है 1250 करोड़, वो 16 साल की उम्र तक मिलता है हर बच्चे को। अब 16 साल के बाद फर्दर क्या चीज़ मिलती है, चूंकि आज मैं सिर्फ इसी को कवर कर रहा हूँ 16 साल की उम्र तक, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को भी एक्सप्लेन करूंगा कि 16 साल के बाद जो चीज़ मिलती है वो बच्चों को क्या मिलता है और वो कितने बेनिफिट्स करते हैं। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ ये कि अगर आपकी फैमिली में 2 3 4 बच्चे हैं और उनमें से कुछ बच्चे 16 साल की उम्र से ऊपर चले गए हैं, जाहिर बात है आपको उनके 1250 नहीं मिलेंगे, उनको आपको एक डिफरेंट चीज़ मिलेगी उस उम्र के बाद जाके। लेकिन जो फैमिली बोनस है वो आपको मिलता रहेगा। गवर्नमेंट ये नहीं कहती कि आपके पास 4 बच्चे, एक बच्चा 16 साल से ऊपर हो गया, जो फैमिली बोनस है अब पीछे 3 रह गए, 3 का जो फैमिली बोनस है वो देंगे। नहीं, फैमिली बोनस वो आपको 4 ही का देंगे, वो आपका ख़त्म नहीं होगा फैमिली बोनस, क्योंकि लार्ज फैमिली में एक्सपेंस ज़्यादा होते हैं तो गवर्नमेंट को इस चीज़ का एहसास है। आपके पास, मैं फिर रिपीट करता हूँ, आपके पास जॉब है या नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास ये पैसे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे आपके पास। अब उसमें एक चीज़ और एक्सप्लेन करने वाली कि बच्चों की तारीख पैदाइश, किस तारीख को बच्चे पैदा हो तो किस तारीख तक 16 साल जाके पूरे होते हैं। ये नहीं है कि एक बच्चा 10 जनवरी को पैदा हुआ तो 10 जनवरी तक उसको पैसे मिलेंगे। उसमें वो 16 साल 2 महीने, 16 साल 3 महीने, 16 साल 1 महीना, उसमें वो डिफरेंट है। मैं आपको उसका थोड़ा सा फर्क समझा दूं।
और ये उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो ऑलरेडी स्वीडन में रह रहे हैं, जो ये बेनिफिट्स ले रहे हैं, उनको भी समझ आ सकती है कि ये लोग कब तक, इनको 16 साल की उम्र पहुंचने तक ये पैसे इनको मिलते रहेंगे। जो जिनके बच्चे जनवरी 1 से लेकर मार्च तक पैदा होते हैं, उनको ये पैसे जून तक मिलते रहेंगे। अगर ये बच्चे मार्च से लेके जून तक पैदा होते हैं, एक सेकंड में, उनको भी ये जून तक पैसे मिलेंगे। 20 जून तक उनको लास्ट टाइम उनको ये पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा जुलाई से लेके सितंबर तक पैदा होता है तो उसको सितंबर के एंड तक उसको पैसे मिलेंगे। बेशक वो जुलाई में उसके 6 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन अगस्त और सितंबर के पैसे उसको एक्स्ट्रा भी मिलेंगे। 7 6 16 साल 2 महीने आपके बन गए। अगर किसी का बच्चा अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक होता है पैदा, तो उसको दिसंबर के एंड तक उसको ये पैसे मिलेंगे। बेशक उसको 3 महीने के एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल 1 अक्टूबर का पैदा हुआ है, उसको 3 महीने के एक्स्ट्रा पैसे दिसंबर तक उस साल के मिलेंगे। अब जो बच्चे स्कूल में यहां पे पढ़ते हैं, अगर तो 16 साल की उम्र के बाद वो अपर सेकेंडरी स्कूल में जाते हैं, तो उनको वो डिफरेंट चीज पे करते हैं। वो फैमिली लॉस, बच्चों के लॉस भी उसको पे नहीं करते, वो डिफरेंट चीज उसको पे करते हैं। मैं अगली वीडियो में उसको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अगर आपका बच्चा अपर सेकेंडरी स्कूल में नहीं पढ़ रहा उस टाइम तक, अभी तक सेकेंडरी स्कूल के लेवल पे है, तो ये जो बोनस है ये उसको कंटिन्यूस मिलता रहेगा बच्चों के हिसाब से, क्योंकि उसके एजुकेशन के हिसाब से वो उस लेवल पे नहीं है कि उसको वो स्पेशल एक फंड दे ताकि उसके हायर स्टडीज में जा रहा है और वो एक्स्ट्रा उसको पैसा चाहिए। अगर वो अपर सेकेंडरी स्कूल के लेवल पे नहीं है तो उसको 1250 मिलेंगे। लेकिन वो अगर अपर सेकेंडरी स्कूल के लेवल से ऊपर जा रहा है तो उसको ये एक्स्ट्रा पैसे देंगे। उसकी अमाउंट वो डिफरेंट है, मैं अगली वीडियो में उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो आज हमने जो चिल्ड्रन का अलाउंस है, जो बच्चों का अलाउंस है, स्वीडिश जबान में उसको बार्न बिद्राग बोलते हैं, बच्चों के अलाउंसेस। इसके मुतालिक आपको पहली बात, आप आते हैं अपने आप को टैक्स ऑफिस में रजिस्टर करवाते हैं, ऑटोमेटिकली तौर पर आपके ये पैसे मिलने शुरू होते हैं। आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, किसी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। आपको घर में चेक आएगा, या तो आप पहले उनको बता दें कि हमारा ये अकाउंट नंबर है, ऑफिस वालों को भेज दें। नहीं तो आपके पास चेक आता है, चेक आपके पास नाम पे आता आएगा, तो आपकी वाइफ के नाम पे आएगा। आप दोनों मियां बीवी बैंक चले जाएं, जाके बैंक वालों में चेक जमा करवाएं अकाउंट में, और बैंक वालों को ये बोले कि आप नेक्स्ट टाइम से ये पैसे डायरेक्ट मंगवाएं, हमारे अकाउंट में आना चाहिए। स्वीडन के अंदर जो मोस्टली चीजें, सैलरी, हर चीज बैंक के थ्रू है। आप यकीन माने कि मुझे 4 साल हो गए स्वीडन में रहते हुए और मुझे अभी तक करेंसी नोटों की पहचान नहीं है, क्योंकि जेब में कभी करेंसी लेने का रवाज नहीं है। हर चीज एटीएम के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, बस यही चल रहा है। और स्वीडिश की कामयाबी का राज भी इसी चीज में है। अगली में आपको ये बताएंगे कि बच्चे जब 16 साल से ऊपर हो जाए तो उनको कितनी अमाउंट मिलती है। इससे बहुत ज्यादा मिलती है, और वो कितनी अमाउंट होगी और वो कब तक मिलेगी। प्लस अगर वो हायर एजुकेशन या यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो उनके साथ उनको क्या क्या फायदे होते हैं। तीसरे केस में मैं आपको बताऊंगा कि जब जो आपकी फैमिली में रह रहे हैं, आप बड़ी फैमिली, आपने घर किराए पे लिए वो और आपका गुजारा नहीं हो रहा, तो गवर्नमेंट उस मद में आपको, घर के मद में आपको, किराए के मद में आपको कितना खर्चा गवर्नमेंट पे करती है कि आपके घर के किराए में आपको आसानी रहे। उससे अगली में मैं आपको फर्दर बताऊंगा। तो जिस तरह मैंने बोला, मुझे लोगों ने टिप्स दिए हैं कि आप वीडियो को लंबा ना करें, शॉर्ट वीडियो रखें ताकि हर आदमी इजीली उसको देख सके। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी।